आम आदमी का कुछ वजूद नहीं है, वो खाली वोट काटेगा कांग्रेस का और कुछ भी नहीं है। वादे सब कर रहे हैं तो पूरा नहीं कर रहा। मोदी साहब को तो हम प्रिय मानते हैं, लेकिन महंगा युवा धन क्या है कि नशे की तरफ जा रहा है। मुस्लिम समर्थन पार्टी है बीजेपी? नहीं। मुस्लिम समर्थन है। गुजरात का मुसलमान मोदी को समर्थन देता है? हाँ देता है ना, क्यों नहीं देगा। बीजेपी तो 100% आनी है यहाँ। मुस्लिमों की पसंद तो बीजेपी नहीं है ना। हमारे लिए वही ठीक है। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। गुजरात चुनाव में मुस्लिम वोटर्स की भी बहुत बड़ी भूमिका मानी जाती है और मुस्लिमों को लुभाने के लिए इस बार कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी भी है, तो वहीं पीएम मोदी का भी दबदबा यहां देखने को मिलता है। पर इस बार गुजरात का मुसलमान किसे करेगा वोट, आज इसी पे बातचीत करेंगे। इस वक्त मैं अहमदाबाद के गांधी रोड मार्केट में हूँ। इस मार्केट में अधिकतर व्यापारी जो है वो मुसलमान है, तो चलिए लोगों से पूछते हैं, उनकी राय जानते हैं कि वो किसे वोट करने जा रहे हैं। आपका क्या नाम है अंकल? मेरा नाम गुलाम रसूल है। किसको वोट करेंगे इस बार? देखिए, आप महंगाई इतनी बढ़ रही है, मोदी साहब को तो हम प्रिय मानते हैं, लेकिन महंगा युवा धन क्या है कि नशे की तरफ जा रहा है। उसका कुछ कर नहीं रहे, सिर्फ रोड बना बना के यानी पब्लिक की फैसिलिटी कर रहे हैं। हमको तो क्या है कि गृहिणी के लिए घर के अंदर चूल्हा जले, ऐसा ही सरकार चाहिए अपने यूँ कहते कि बीजेपी। तो आप इस बार कुछ बदलाव चाहते हैं? इंशाल्लाह बदलाव तो हम चाह रहे हैं। आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस भी है, किसको वोट करेंगे? हम तो पहले से देखो कांग्रेस ही हैं। अच्छा। और कांग्रेस को ही वोट देंगे। कांग्रेस को ही वोट करेंगे। चलिए कुछ लोग और हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम है? अफजल नाम है मेरा। अफजल जी, यहीं रहते हैं आप? यहीं पे है। अहमदाबाद में। किसको वोट करेंगे? अपने तो जो बीजेपी चलता बीजेपी को देंगे सब। लेकिन मुस्लिमों की पसंद तो बीजेपी नहीं है ना। हमारे लिए वही ठीक है। हाँ, नरेंद्र मोदी ठीक है। ठीक है, ठीक है। विकास हुआ है? हाँ, वही विकास तो बहुत हुआ है। सब बढ़िया है, सब बेस्ट है। कोई जीती आम आदमी पार्टी? महंगाई बढ़ गई, आम आदमी पार्टी कोई फर्क नहीं पड़ेगा आने। कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनको कि कोई भी आ जाए, लेकिन वोट जो है वो बीजेपी को ही करेंगे। अंकल, आपका क्या नाम है? अरे अंकल शर्माइए मत, बताइए कि किसको वोट करेंगे? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, किसको? बीजेपी को वोट करेंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल आप लोगों के समुदाय के लिए बहुत बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, कहते हैं मुसलमानों को। वादे सब कर रहे हैं तो पूरा नहीं कर रहा। वादे सब कर रहे हैं, वो पूरा कोई नहीं कर रहा है। मार्केट में कोई दिक्कत होती है आप लोगों को? कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोदी जी आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं? रोजी रोटी सबकी चालू है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कह रहे महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो सब में ये महंगाई है, महंगाई सबको नड़ती है। महंगाई तो है। गुजरात का मुसलमान किसके साथ जाएगा? अब वो कह नहीं सकते, वो इधर आम पार्टी भी है, सब है, कोई नहीं कह सकता। लेकिन मुस्लिमों में प्रिय है मोदी जी, मुस्लिम्स पसंद करते हैं मोदी जी। पसंद करते हैं, करने वाले। आप करते हैं? हम भी करते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो हर समुदाय को बीजेपी लेकर चलती है, वो यहाँ पे नज़र आ रहा है और इनका वोट तो बीजेपी को ही जाएगा, इनकी बातों से लग रहा है। हालांकि मैदान में बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि खास वर्ग को प्रेरित जो करते हुए नज़र आ रहे हैं वो अरविंद केजरीवाल है। मुस्लिम पॉलिटिक्स करते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं, पर यहाँ के मुसलमान किसे वोट कर रहे हैं उस पर चर्चा करेंगे, उन पर बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम? मेरा नाम अशरफ शेख। अशरफ जी, कहाँ रहते हैं आप? यही अहमदाबाद में ही रहते हैं। किसको वोट करेंगे इस बार? इस बार हम आम आदमी। बीजेपी को नहीं वोट करें? नहीं, आम आदमी को वोट करेंगे। आपके समुदाय में आपको लगता है आम आदमी पार्टी मेहनत कर रही है, आपको सारी सुविधा देगी? दिल्ली में जिस तरीके से उनका रोल मॉडल रहा है काम करने का, उसके हिसाब से तो लगता है। अब आगे पता नहीं क्या करेंगे वो लोग। तो दिल्ली की पॉलिटिक्स से यहाँ की जनता कुछ प्रेरित ज़्यादा नज़र आ रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और यहाँ के मुसलमानों को लुभाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने जो मेहनत की उसका रंग कितना नज़र आ रहा है वो आज आपको इस मार्केट से बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये पूरा मार्केट है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुस्लिम समुदाय के सारे व्यापारी यहाँ रहते हैं, उनसे जानेंगे। बहुत मतलब बोलना नहीं चाहते लोग, क्या वजह है? आप लोग खुल के क्यों नहीं बोलना चाहते, क्या दिक्कत है? अरे क्या बोले, महंगाई बढ़ गई, क्या बोले, किसी को कोई को कुछ बोलने जैसा नहीं रहा है। सब एक सर के ही हैं, सभी एक ही लिबास में हैं। कोई अलग अलग लिबास में हो तो हम पहचान है कि भाई ये अलग है, ये अलग है। किसी पे भरोसा नहीं है? किसी पे भरोसा नहीं है। बीजेपी पे भरोसा है? नहीं है किसी पे भी भरोसा नहीं है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल पे भरोसा है, किसी पे भरोसा नहीं है हमारे को।
तो कौन सा कब धोखा देगा वो पता ही नहीं चल रहा है। अरविंद केजरीवाल वादा कर रहे हैं। कोई सब वादे हैं, सबके वादे, वो 15 लाख अकाउंट में आएंगे वो भी नहीं आए, तो ये क्या वादा इनका करेंगे, हम समझ में नहीं। मतलब किसी पे भरोसा नहीं है, पार्टीज बहुत सारी है लेकिन वो किसी पे भरोसा नहीं कर रहे हैं। आप दूसरों को मत बताइए, आप कैमरे पे बोलिए, आप किसको वोट करेंगे? मैं तो कोई को भी वोट नहीं करूँ। नहीं करेंगे, नाराजगी, सरकार काम नहीं करेगी। नहीं करेंगे, नहीं कोई को भी। बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस कोई को भी नोटा दबाएंगे। नहीं, नो कुछ भी। तो लोगों के अंदर नाराजगी है और कुछ लोग तो बोलना ही नहीं चाहते कैमरे पे, लेकिन मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं लोगों से बातचीत करूं, उनका राय जानने की कोशिश करूं। भैया, आपकी दुकान है ये? हाँ। दिक्कत परेशानी, सरकार बदलना चाहते हैं आप? नहीं, ऐसा कुछ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीजेपी? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लोग कह रहे हैं बीजेपी से परेशान है, लेकिन कोई परेशानी है दीदी। लेकिन आपके समुदाय के लोग नाराज हैं। नहीं नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं। गुजरात का मुसलमान मोदी को समर्थन देता है? हाँ, देता है ना, क्यों नहीं देगा। हाँ, समर्थन तो देगा ना दीदी, इतना सब हमको सपोर्ट मिलता है तो दीदी हम तो देंगे ना सपोर्ट। मोदी जी ने बदला है गुजरात को? हाँ, हमको बदला है ना, हमारे यहाँ तो बदला है, बहुत तरक्की हुई है हमारे यहाँ। और केजरीवाल जी कह रहे हैं ये। केजरीवाल जी तो कहेंगे, वो तो सबका सोच है, उनकी पार्टी है दीदी, हमको उससे क्या लेना देना है। कांग्रेस? कांग्रेस तो दीदी अब पद गया दीदी, कांग्रेस का चैप्टर लेकिन लोग कहते हैं कि गुजरात के जो मुस्लिम हैं वो कांग्रेस को वोट करते हैं, इस बार कांग्रेस नहीं है तो आम आदमी पार्टी को कर देंगे। बीजेपी के साथ गुजरात का मुसलमान नहीं है। अब वो तो दीदी सब सरखे अलग अलग होते हैं ना मैम, सब एक सरखे नहीं होते। आपका वोट फॉर मोदी? वोट फॉर मोदी हमारा तो। आपका वोट फॉर मोदी, तो इनका वोट तो मोदी को ही जा रहा है, पर और कुछ लोगों से बातचीत करेंगे, उनका वोट किसको जा रहा है जानने की कोशिश करेंगे। आपकी दुकान है सर, किसको वोट करने जा रहे हैं? हम तो भाजपा को ही वोट करेंगे। भाजपा को वोट करेंगे? मुस्लिम समर्थन पार्टी है बीजेपी? नहीं, मुस्लिम समर्थन है। क्या किया है मुसलमानों के? इतना अच्छा बहुत सब किया है मुसलमानों के लिए उन्होंने। क्या क्या किया है? यानी देखो, हमको रोजी रोजगार दिया, ये वो वगैरह, अच्छा है उनका। लेकिन कांग्रेस भी है, अरविंद केजरीवाल भी बहुत कुछ कह रहे हैं। वो कहने से क्या होता है, करने से होता है ना। मोदी जी ने कुछ किया है? इतना अच्छा तो किया, ये रोजी रोजगार क्या चालू है सबका, इतना अच्छा विकास हुआ है गुजरात में? बहुत अच्छा विकास। किसकी सरकार बनेगी गुजरात में? भाजपा सरकार है। भाजपा की सरकार बनेगी, तो एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। आपको क्या लगता है 8 तारीख को कमल खिलेगा यहाँ गुजरात में? खिलेगा, क्यों नहीं खिलेगा, खिलेगा। बीजेपी की सरकार आएगी? बीजेपी सरकार आएगी, वही अभी चल रही, वही सरकार आएगी, अभी चलती ही वही तो। अच्छा, मतलब इनका कहना है कि जो चल रही है उसी की सरकार आएगी, मतलब बीजेपी की ही सरकार आएगी। आप यहीं रहती हैं मैम? नहीं। आप यहीं रहती हैं? नहीं। चलिए, कुछ लोग और हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं, जानेंगे कि उनका वोट किसको जा रहा है, उनका झुकाव किस तरफ है। हालांकि एक बार ज़रा मार्केट देखिए, ये बहुत बड़ी मार्केट है और इस मार्केट में जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुस्लिम समुदाय के व्यापारी ज़्यादा हैं, तो उनसे बातचीत करेंगे कि वो किसे वोट करने जा रहे हैं। आप यहीं रहते हैं अंकल? हाँ हाँ, आपकी दुकान है यहाँ पे? ये पथारा है हमारा दुकान। अच्छा, ये है आपका। किसको वोट करेंगे चुनाव में? चुनाव में वोट करने का क्या है कि अभी देखते हैं क्या होता है आगे, उसके बाद ही सोचा जाएगा। अभी तो कुछ नक्की नहीं हुआ है हमारा, बाकी देखेंगे लेकिन किसको। अभी टाइम बहुत कम है, अभी आपने डिसाइड नहीं किया? कम है, हम तो डिसाइड, कोई दिखता ही नहीं है पार्टी। यहाँ अहमदाबाद में तो कोई एडवर्टाइज भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब किसको वोट करना है वो तो सही कहा आपने। क्यों प्रचार यहाँ क्यों नहीं होता? दिख नहीं रहा कुछ चुनाव प्रचार? पार्टी न कांग्रेस है, न भाजपा है, न आप है, न एमएम है, कोई पार्टी नहीं दिख रही है। 27 साल से बीजेपी, आपको लग रहा है बीजेपी जीत जाएगी? बीजेपी तो 100% आनी है यहाँ। उसका कारण है कि मेजोरिटी है यहाँ, तो बीजेपी ही आएगी, दूसरी कोई पार्टी अदर है नहीं। अभी सत्ता में कोई दूसरा तो दिखता ही नहीं है, इसके अपोजिशन में कोई दिखता नहीं है। कांग्रेस तो है ही नहीं, कहीं दूर दूर। आम आदमी पार्टी? आम आदमी का कुछ वजूद नहीं है, वो खाली वोट काटेगा कांग्रेस का, और कुछ भी नहीं है। गुजरात का मुसलमान जाएगा बीजेपी के साथ? हाँ, क्यों नहीं जाएगा, बीजेपी के साथ जाएंगे, वोट करेंगे? जाएगा, क्यों नहीं जाएगा। हमको क्या प्रॉब्लम है, काम चाहिए हमको, डेवलप चाहिए। बिल्कुल, लोग विकास के नाम पे ही वोट करते हैं और जहां विकास होगा लोग उसी पार्टी को चुनेंगे। तो इनका कहना है कि अगर डेवलपमेंट होगा तो क्यों नहीं वोट करेंगे। पीछे अंकल भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनका वोट किसकी तरफ जाने वाला है। अंकल, आपकी दुकान है यहाँ पे, आप यहीं रहते हैं? मैं यहाँ नहीं रहता, एक्चुअली मैं बॉम्बे रहता हूँ और मैं यहाँ आया मेरे रिश्तेदार शादी में। अच्छा, तो आप यहाँ के वोटर नहीं हैं? नहीं, मैं यहाँ का वोटर नहीं हूँ। देख के और यहाँ का माहौल देख के क्या लग रहा है, किसकी सरकार बनेगी? देखो, बीजेपी सेंटर में तो स्टेट में भी बीजेपी आएगी। अभी तक उनका वर्चस्व रहा है, मोदी जी का काम है यहाँ पे। अभी जब से सरकार आई है तो लोग उम्मीद रह रहे हैं और अपना धंधा चल रहा है। अगर दूसरी सरकार आएगी फिर वही फसाद झगड़ा वही होगा, धंधा मार खाएगा। मोदी जी के राज में गुजरात बदला है? इतना तो नहीं बदला जितना होना चाहिए था, और सिर्फ गुजरात के लिए वो कर रहे हैं और दूसरे स्टेट के लिए कोई उनका योगदान है ही नहीं जितना गुजरात के लिए उन्होंने किया है।
और कोई स्टेट के लिए इतना क्योंकि उनका गढ़ रहा है तो एक अलग लगाव है। किसकी सरकार बनेगी 8 तारीख को? भाजपा की पक्का? पक्का पक्का फाइनल। चलिए, तो सबके अपने राय हैं, लेकिन कुछ लोगों से और जुड़ेंगे, उनसे भी जानेंगे कि वो क्या चाहते हैं, वो किसकी सरकार चाहते हैं। नज़ारा देखिए, मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और एक व्यापारियों के लिए ये जगह बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारी दुकानें हैं, हर चीज़ों की यहाँ पे दुकान है, अलग अलग शॉप्स हैं, अलग अलग दुकानों में लोगों की राय भी अलग अलग होगी। पर आपको मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पे मुस्लिम वर्ग के लोग ज़्यादा है, या यूँ कहे कि मुस्लिम समुदाय के लोग बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ के मुस्लिम वोटर्स क्या चाहते हैं उनसे भी जानेंगे। पर अंकल कुछ कहना चाह रहे हैं, किसकी सरकार बनेगी? भारतीय जनता पार्टी की। श्योर हैं आप? यस, मुस्लिम्स जाएंगे बीजेपी के साथ? 100% जाएगी, इसमें क्या है। गुजरात के मुसलमान आम आदमी पार्टी को चूज नहीं करेंगे क्या? कांग्रेस नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। वजह क्या है? क्योंकि जो पिछले 25 सालों से जिस प्रकार की गुजरात में जो सरकारें चली है बहुत अच्छी तरह चली है और मुस्लिम बिरादर को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, इसके कारण भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। तो इनका कहना है कि मुस्लिम वर्ग के लोग जो हैं वो बीजेपी के साथ जाएंगे, मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो बीजेपी के साथ जाएंगे। भैया, ये आपकी दुकान है? हाँ जी। किसको वोट करेंगे इस बार? वोट किसी को भी करो, कुछ फ़ायदा तो है नहीं। विकास नहीं हो रहा है। करो के केजरीवाल को करिए। आप केजरीवाल को करने जा रहे हैं? मैंने अभी तक वोट ही नहीं करा है। अच्छा, नहीं किया। इस बार किसको करेंगे बताइए? सोचता हूँ कि करूँ कुछ। मतलब कैमरे के सामने नहीं बताना चाहते। आप यहीं के रहने वाले हैं? किसको वोट करेंगे? किसको वोट करेंगे? आएगी तो वही सरकार आएगी जो चलती वही, बीजेपी की सरकार। हाँ। कोई बदलाव नहीं होगा? बदलाव कहाँ से होएगा, कोई थोड़ी सस्ता देने वाला है। महंगाई तो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, क्या करेंगे तुम और हम? कुछ सस्ता करेंगे? सरकारी करेगी। सरकार ही करेगी, और नई सरकार आएगी वो पैसे खाएगी, और तो क्या करेगी। आम जनता लुटाती है, तो फिर तो भले महंगाई है, लेकिन इनका कहना है कि आएगी तो वही सरकार जिसकी सरकार चल रही है, यानी कि पिछले 27 वर्षों से बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की ही सरकार एक बार फिर से सत्ता में आएगी। मैंने बहुत सारे लोगों से बातचीत करने की कोशिश की कि उनका वोट किसे जा रहा है, वो किसे वोट करेंगे, लेकिन लोग खुल के नहीं बोलना चाहते। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये अहमदाबाद का बहुत ही फेमस मार्केट है। इस पूरे इलाके में आपको मुस्लिम व्यापारी बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे। आप ज़रा मेरे लेफ्ट साइड में देख सकते हैं कि जामी मस्जिद है ये, और ये मस्जिद आपको नज़र आ रहा है, लेकिन मस्जिद के ज़रा इधर की तरफ नज़र डालेंगे आप तो ये पूरा का पूरा मेरे पीछे और मेरे आगे आप देखेंगे तो एक बड़ी सी मार्केट है, गांधी रोड ये कहलाती है। यहाँ पे बहुत सारे आपको मुस्लिम वर्ग के ही व्यापारी नज़र आएंगे। पूरा का पूरा ये जो मार्केट है वो मुस्लिम लोगों का ही मार्केट है। तो मैंने मुस्लिम समुदाय के लोगों से बातचीत करने की कोशिश की कि उनका वोट किसे जा रहा है, तो अधिकतर लोगों का यही कहना नज़र आया कि आएगी तो बीजेपी ही, उनको बीजेपी पे भरोसा है और इस बार गुजरात का मुसलमान बीजेपी के साथ ही जा रहा है। पर केजरीवाल के साथ कौन जाता है वो आने वाले 8 तारीख को, यानी कि जब नतीजे आएंगे गुजरात चुनाव के 8 दिसंबर को, तो सब कुछ सामने आ जाएगा। गांधीनगर से कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।